तो रांची और जमशेदपुर की तस्वीर हमने दिखाई है। अब सीधा रुख करते हैं धनबाद का। सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, जगन्नाथ मंदिर में रांची की अगर बात करें तो यहाँ पे भव्य तरीके से तैयारी की गई है। धनबाद में रथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ये जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई और जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि 2 साल के बाद ये पहला अवसर मिला है जहां पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। देखिए, तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम धनबाद के स्टील गेट में यहाँ पे देखिए किस तरह से रथ को सजाया जा रहा है और जो रथ इस बार धनबाद में बनाए गए हैं, इस रथ को बनाने में जो IIT ISM के छात्र हैं उनका सहयोग लिया गया और ये ऑटोमेटिक लिफ्ट के माध्यम से आप रथ को ऊंचा भी कर सकते हैं, रथ को नीचा भी कर सकते हैं। देखिए, श्रद्धालुओं में कितनी भीड़ है यहाँ पे, सुबह से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये उत्सुकता अंदर में देखिए कितना है, जोश है, वो वेशभूषा में है, किस तरह से रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के निकलेंगे और श्रद्धालु इनके साथ साथ चलेंगे और जो श्रद्धालु होंगे वो भी रथ को खींचेंगे और पुण्य का भागी बनेंगे। देखिए, हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के हैं पुजारी हैं, इनसे जानेंगे आखिर किस तरह से तैयारियां की है, क्योंकि 2 साल के बाद ये पहला बार मौका मिला है भगवान जगन्नाथ के साथ यात्रा करने का। हरे कृष्णा। तो ये 2 साल के बाद पहली रथ यात्रा तो हो ही रही है, साथ ही साथ इस्कॉन की तरफ से धनबाद में भी ये पहली रथ यात्रा है। इसीलिए सारे भक्तों ने पुरजोर प्रयास किया है कि जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा अनुभव लोगों को दे सके धनबाद में, ताकि उनको जगन्नाथ से जोड़ा जा सके, आध्यात्म से जोड़ा जा सके, सनातन धर्म को फैलाया जा सके। इसीलिए सारे भक्तों ने, आप देखेंगे IIT ISM के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक रथ बनाया है जिसकी ऊंचाई 30 फीट तक जाती है और यदि कोई लाइव केबल या कोई पौधा पेड़ ऐसा आता है तो उसकी ऊंचाई घट के 3-4 फीट तक भी हो जाती है। इसके अलावा अभी सारे भक्तों के लिए यहाँ पर भी महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है जो रथ खींचने वाले हैं, और धनबाद क्लब में जहाँ गुंडीचा मंदिर बनाया गया है वहाँ भी करीबन 10,000 भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रथ रास्ते में 6 जगह रुकेंगे जहाँ भगवान को 56 भोग का अर्पण होगा। पाहुंडी द्वारा अभी जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान होंगे, विधायक जी और सांसद जी का आने की बात है, वो भी आकर भगवान का आह्वान करेंगे, आरती करेंगे, झाड़ू लगाकर रथ को खींचेंगे। बिल्कुल पूरी के पारंपरिक तरीके से पूरी तैयारी की गई है, झांकियां भी लगाई गई हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद वासियों को ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा अच्छा अनुभव दे सकें। इतना अच्छा मौका होता है एक भक्त के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचना, कितना शुभ अवसर होता है। देखिए, स्कंद पुराण में बताया गया है, रथे चवामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को केवल रथ पर सवार यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसे दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना होता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। केवल दर्शन मात्र से इतना फल मिलता है। यदि भक्ति भाव प्रेम श्रद्धा के साथ यदि कोई रथ को खींचे तो आप समझ सकते हैं फिर कितना कृपा होने प्राप्त किया जा सकता है। तो साल में केवल ये एक ऐसा मौका होता है जब जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं। आपको पूरी जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी से जगन्नाथ जी स्वयं धनबाद वासियों के लिए सड़क पर आ गए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कृपा चाहिए लोगों। तो देखिए, बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और अब इंतजार है यहाँ से रथ यात्रा का। और जाहिर सी बात है जो जिस तरह से यहाँ पे जो तैयारियां की गई बड़े पैमाने पे, ऑटोमेटिक लिफ्ट सिस्टम से रथ को सजाया गया है, बनाया गया है। अगर कहीं पे तार आपको या बैरियर मिलेंगे उसे लिफ्ट से आप नीचे कर सकते हैं, फिर लिफ्ट से हाइट बढ़ा सकते हैं। तब इंतजार है श्रद्धालुओं को धनबाद में कि कब ये रथ यात्रा निकलेगी और उस रथ यात्रा में शामिल होकर के पुण्य का भागी बनेंगे। जी बिल्कुल दिलीप, IIT ISM के छात्रों की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने हाईटेक रथ का निर्माण किया है जो ज्यादा ऊंचाई तक भी जा सकती है। जहां पेड़ पौधे हैं, तार है, वहां पर रथ को नीचे भी किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर दिखाया IIT ISM के स्टूडेंट्स ने। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया और पिछले कई दिनों से प्रयास चल रहा था। जब सरकार ने भी ये आदेश जारी कर दिया था कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी और कहीं से कोरोना को लेकर के जो पाबंदियां थी पूरी तरह से पाबंदियां खत्म कर दी गई है, तो ये उत्सुकता काफ़ी था। और जब इस्कॉन के लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये सोचा कि इस बार क्या ऐसा किया जाए कि अगर हम रास्ते में चलते हैं श्रद्धालुओं के साथ, अगर कहीं ऊंचाई वाले जगह मिलती है या फिर तार मिलते हैं या फिर बैरियर मिलते हैं तो उस दौरान रथ को निकालने में कोई परेशानी ना हो।
तो एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो उस तकनीक को बनाने में मदद की है धनबाद के IIT ISM के छात्रों ने। और ये लिफ्ट सिस्टम पे है, ऑटोमेटिक है। अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है, रथ को छोटा करना है, रथ को नीचे करना है, तो आप उसे नीचे कर सकते हैं और आसानी से आप गुजर सकते हैं सड़क पे, मोहल्ले में, गली में। और जब आपको खुला रास्ता मिलता है और आसमान में कोई तार नहीं दिखता है, तो आप उसे ऊंचा कर सकते हैं और जितनी ऊंचाई पे आप ले जा सकते हैं। क्योंकि रथ के विषय में कहा जाता है, ये मान्यता भी है कि रथ आप जितना ऊंचा करेंगे उतना श्रद्धालुओं के लिए अच्छा होगा, जो आयोजक होंगे उनके लिए अच्छा होगा। तो ऐसी तैयारियां धनबाद में कर ली गई है। एक सवाल और हम इनसे जानना चाहेंगे कि रथ को ऊंचा करना कितना इस शास्त्र में। तो ऐसा है कि चूंकि जगन्नाथ ये पूरी नाथ नहीं, ये उड़िया नाथ नहीं, ये भारत नाथ नहीं, ये जगन्नाथ, पूरे जगत के मालिक। जब ये पूरे जगत के मालिक है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 30 फीट ऊंचा रथ उनके लिए बहुत छोटा है। क्योंकि जो जगत के मालिक हैं उनके लिए तो इतना ऊंचा रथ होना चाहिए कि जो अंतरिक्ष को छुए, लेकिन हम जैसे भक्तों के लिए उतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसीलिए जो जितना ऊंचा व्यक्ति जो जितने बड़े पद पे होता है उसके लिए उतनी बड़ी व्यवस्था की जाती है। तो जो जगन्नाथ है इनके ऊपर कोई नहीं है, तो इनके लिए तो इतना ऊंचा रथ होना चाहिए जिससे ऊपर और कुछ हो ही ना इस संसार में। तो फिर भी हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना हो पाया हमने 30 फुट ऊंचा रथ किया। देखिए बिल्कुल ये जगन्नाथ है, पूरे जग के नाथ है और इनके लिए कहा जाता है कि रथ की ऊंचाई जितनी ज्यादा भी करेंगे वो कम पड़ेगा। और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो श्रद्धालु हैं, जो आयोजक हैं, जो भक्तजन है, उसके हिसाब से रथ का निर्माण करते हैं। और धनबाद में जो रथ का निर्माण किया गया है अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि IIT ISM के छात्रों ने सहयोग किया इसे बनाने में। और बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है कि 2 साल के बाद कोरोना से मुक्ति के बाद, हालांकि पूरी तरीके से मुक्ति नहीं मिल पाई है, ग्राफ थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन ये अच्छा मौका है जब एक बार फिर से श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव के साथ जगन्नाथ कि इस रथ यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे, भक्ति भाव के साथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।